Hello dear students, in this video we will discuss about schedule of changes in working capital. After watching this video, you will understand the meaning of schedule of changes in working capital, the rules for the preparation of schedule of changes in working capital and the format of this schedule. Techniques of fund flow statement. Fund flow statement is prepared by comparing two balance sheets and with the help of such other information derived from accounts as may be needed. फंड फ्लो स्टेटमेंट को दो बैलेंस शीट को आपस में तुलना करके बनाते हैं और दूसरे अन्य सूचना के आधार पे जो कि अकाउंट्स में दिया हो के आधार पर बनाते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं इसको दो भाग में बांटा गया है. पहला भाग है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. द स्टेटमेंट दैट रिवील्स द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वैसा स्टेटमेंट जो वर्किंग कैपिटल में हो रहे बदलाव को दर्शाता है उसे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कहते हैं. इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़. ये शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के आधार पर बनाया जाता है. 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में और वो दोनों साल के बैलेंस शीट में सिर्फ करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के फिगर के आधार पे ये शेड्यूल को बनाया जाता है. रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द शेड्यूल. ये शेड्यूल को बनाने का क्या नियम है. जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 रो बनाया है मैंने और 5 कॉलम बनाया है. पहला रो में सीरियल नंबर, दूसरा रो में फैक्टर और तीसरा रो में इम्पैक्ट. तो वो कौन कौन सा फैक्टर होगा और उसका इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे क्या होगा. पहला फैक्टर, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा. सेकंड फैक्टर, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा. थर्ड फैक्टर, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा. फोर्थ फैक्टर, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. अगर करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा. ये 4 रूल है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने का. अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट. ठीक है, इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. ये फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि 5 रो है और कुछ कॉलम है. पहला रो है पार्टिकुलर्स जिसमें कि लिखा जाता है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ को. दूसरा रो में लिखा जाता है बैलेंस शीट का जो प्रीवियस ईयर का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फिगर है उसको. तीसरा रो में जो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फिगर है उसको लिखा जाता है. और चौथा और 5वां रो में ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का वर्किंग कैपिटल पे क्या इफ़ेक्ट है उसको लिखा जाता है.
तो चौथा रो में अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो लिखा जाएगा, और पांचवा रो में वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज़ करेगा तो लिखा जाएगा। तो जो रूल मैंने बताया था, ये रूल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे ये शेड्यूल बनाने में। तो जो करेंट एसेट्स का फिगर है वो हम लोग लिख लेंगे प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर में। उसके बाद हम लोग ये ध्यान देंगे कि अगर करेंट एसेट्स इंक्रीज़ करता है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज़ करता है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ का फिगर भी हम लोग लिख लेंगे और ये रूल को अप्लाई करेंगे। रूल ये है कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ करेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ करेगा, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ करेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करेगा। इसके इतना करने के बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लायबिलिटी से घटाएंगे। जो फिगर आएगा वो होगा वर्किंग कैपिटल। और अगर तो वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालेंगे 2 साल का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल जो है तो वो करंट ईयर के वर्किंग कैपिटल से अगर ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ करेगा, और अगर करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के वर्किंग कैपिटल से तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करेगा। इस शेड्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।